बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ राजा साहब। सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, फ़याज़ राजा साहब को आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट इशू है जिस पर मैंने लिया है, और बगैर वक्त ज़ाया किए सर मैं अपने सवाल की जानिब जो है वो बढ़ता हूँ। पीडीएम जिसके हवाले से हम लोग पहले ही ये खबरें भी दे चुके थे, आप भी बहुत सारे व्लॉग कर चुके थे कि इनमें किस तरह से इख्तलाफात हैं और ये टूट चुकी है। और वो अब हमारे जो नाजरीन हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर उनके सामने आ गई और उन्होंने खुलकर सब चीजें देख भी ली हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब का अब क्या होगा? वो अब क्या अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो नहीं अपनाने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया अहमद फवाद, आपने वक्त दिया और माशाल्लाह अच्छा काम आप कर रहे हैं। आपको देखते रहते हैं। मैं अपने देखने वाले व्यूअर्स को ये भी कहूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत अहमद शुक्रिया। साहब, बात यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से 20 सितंबर को जब अपोजिशन की सियासी जमातों ने ये एक कहना चाहिए अपोजिशन इत्तेहाद बनाया, तो उस वक्त अगरचे मीडिया में इसके ऊपर बड़ा शोर था, बड़ा शराबा था। कई सीनियर जर्नलिस्ट इसके हवाले से कह रहे थे कि बस इमरान खान आज गए कि कल गए। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये पीडीएम की 11 जमातें जो इकट्ठी हुई हैं, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो मकसद है कि किसी तरीके से जो है वो इमरान खान जो है वो इनके साथ डील करें, इन जमातों को जो है वो एनआरओ दें, क्योंकि इनके मकासद पाकिस्तान में सियासत की बेहतरी या जमहूरियत को मजबूत बनाने के हवाले से नहीं है। इसलिए जो है वो इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा जो है वो करेगा। और ये इमरान खान को नहीं जानते कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी सियासत में क्या अजायम जो है वो लेकर आए हैं। इसलिए पीडीएम जो है वो इत्तेहाद नाकाम होगा, और बिल्कुल वही रहा। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त कहा कि अब पीडीएम इस स्टेज के ऊपर है कि चाहे इसको जबरदस्ती लेके चला जाए और कहा जाए कि नहीं जी अभी पीडीएम में जान बाकी है। पीडीएम जो है वो अमली तौर पर इस वक्त उससे उससे ये कहना चाहिए कि उसका जनाजा जो है वो पढ़ा जा चुका है। आप देखिए, आपके सामने है सारी सूरत हाल कि किस तरह ये कहा गया था नून लीग को कि सेनेट इलेक्शन से पहले जो है इमरान खान को घर भिजवा दिया जाएगा, उससे पहले धरना हो जाएगा, लॉन्ग मार्च हो जाएगा, इस्तीफे हो जाएंगे। कुछ भी नहीं हो सका, और इससे पहले पीडीएम के की जो जमातें हैं वो आवाम को भी घरों से नहीं निकाल सकी। हालांकि ऐसे मौके के ऊपर कि जबकि महंगाई एक बड़ा इशू है आवाम का, इस इशू के ऊपर भी वो आवाम को बाहर नहीं निकाल सकी। इससे बड़ी उनकी नाकामी क्या हो सकती है। अब बात करते हैं मौलाना फजल रहमान की। देखिए, मौलाना फजल रहमान का पहले दिन से इस सिस्टम के अंदर किसी किस्म का कोई स्टेक नहीं है, और ये सूरत हाल पैदा हुई है कोई तकरीबन 30 वर्षों के बाद। 1990 की दहाई से लेके जो है वो अब जी। तक मौलाना फजल रहमान बगैर किसी स्टेक के हैं इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। हमेशा वो जो है वो हुकूमत का हिस्सा बन जाया करते थे, हुकूमत से फवायद उठाया करते थे, या अपोजिशन में उनके पास इस किस्म का ओहदा होता था कि हुकूमत जो है वो उनको साथ लेके चलने पे मजबूर होती थी। जैसा कि मुशर्रफ दौर में था कि एक सूबे में वो हुकूमत एंजॉय कर रहे थे और मरकज में वो अपोजिशन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन पहली मरतबा ये हुआ कि केपीके से उनका तकरीबन मुकम्मल तौर पर सफाया हुआ, बलूचिस्तान की कुछ जगहों से उन्होंने नशिस्तें हासिल की, और मुल्क की जो अमली सियासत है उससे वो एक तरह से बाहर हो गए। क्योंकि उनके बेटे तो पहुंच गए, उनके भाई भी हैं ऐवान में, लेकिन खुद वो ऐवान के अंदर जो है नहीं पहुंच सकी। और पहले दिन से उनका ये ख्याल था कि किसी तरीके से जो है वो इस सिस्टम को खत्म किया जाए। लेकिन फिर उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने खींचकर जो है वो लाई, इनसे जो है वो सदारती इलेक्शन भी लड़वाया। और उसके बाद जब ये धरने के ऊपर यहाँ पर आए तो मीडिया में इन्हें कुछ अच्छी खासी कवरेज मिल गई। उन्हें उनके जहन में ये शौक पैदा हुआ कि इस तरह जो है वो अपनी सियासत को जिंदा रखा जा सकता है। और इस मरतबा उन्होंने एपीसी के अंदर ये सारा प्लान किया, क्योंकि जरदारी भी इतने एक्टिव नहीं थे, नवाज शरीफ भी इतने एक्टिव नहीं थे। उनके सामने दो बच्चे थे, बिलावल और मरियम, और उनके सामने उन्होंने अपनी जो सियासी और आईनी देग है वो रखी कि ये मिलजुल कर हम सब खाएंगे। और मीडिया कवरेज भी उन्हें मिलने लगी, बाकी सारी चीजें भी वो हासिल करने लगे। लेकिन एंड रिजल्ट उसका ये हुआ कि आसिफ जरदारी के पास, क्योंकि स्टेक्स हैं सिस्टम के, सिंध गवर्नमेंट है उनके पास, और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पंजाब में अपोजिशन का हिस्सा है, किसी न किसी हद तक उनके भी सिस्टम के अंदर स्टेक्स हैं। मौलाना फजल रहमान के हाथ में इस वक्त जो है वो कुछ भी नहीं आया, और वो जिंदगी में पहली दफा अपनी सियासी जिंदगी में वो इंतहाई कंफ्यूज जो है वो नजर आते हैं, इंतहाई परेशान नजर आते हैं। और जो गैर जानिबदार सियासी हल्के हैं वो यही कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त किसी न किसी तरीके से बस ये चाहते हैं कि कोई तसादम की राह मुल्क के अंदर जो है वो हमवार हो, कोई तशद्दुद की राह हमवार हो। इसलिए वो मरियम नवाज के साथ नैब के दफ्तर जाने के लिए भी तैयार हो गए थे कि वो इतने डेस्परेट है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये लूडो उलट जाए, किसी न किसी तरीके से ये कैरम बोर्ड जो है वो उल्टा दिया जाए, और खेल जो है वो दोबारा शुरू हो। लेकिन मौलाना फजल रहमान मुस्तकबिल करीब में भी मुझे जो है वो पाकिस्तानी सियासत में कोई अहम किरदार अदा करते हुए नजर नहीं आ रहे। जी। सही। अच्छा, मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपने ये बताया। दूसरी जानिब अगर मैं अपोजिशन लीडर के हवाले से बात करूं,
देखें आसिफ जरदारी ने जो है वो मुंतखब करवा ही लिया आखिर यूसुफ रजा गिलानी को। तो क्या ये सब पहले से ही प्लान था? क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि जो बाप है, जो कि हुकूमती हिमायत याफ्ता जमात है, उन्होंने वोट दिया यूसुफ रजा गिलानी को और फिर उसके बाद बने। तो ये क्या पहले से ही प्लान था? और आसिफ अली जरदारी बाकायदा उन्होंने पीडीएम, चूंकि एक किस्म का हम ये कह सकते हैं कि पीडीएम आसिफ जरदारी लैदा हुए तो पीडीएम टूटी। जी बिल्कुल, आसिफ जरदारी ने अपने कार्ड्स जो हैं पीपल्स पार्टी ने वो बड़ा स्मार्टली खेले हैं और इसी को पाकिस्तान में सियासत कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सियासत की तारीफ है वो यही है कि आपने दूसरों को जो है वो धोखा देके ज्यादा से ज्यादा अपने लिए फवायद हासिल करने हैं। तो आसिफ जरदारी जो है वो इसके अंदर कामयाब रहे हैं, उन्होंने बड़े स्मार्टली जो है वो अपने कार्ड्स खेले हैं। और कई हल्के ये दावा कर रहे हैं कि शायद चेयरमैन सेनेट लाना मकसूद नहीं था, उनका मकसद यही था कि अपोजिशन लीडर किसी तरह से यूसुफ गिलानी को बनाया जाए। लेकिन ये मामला बड़ा टेक्निकल है, जो लोग ये दावा कर रहे हैं इसके ऊपर जो है वो एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट किया, फिर हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया। लेकिन ये बात जो है वो गलत है मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक। इसके ऊपर मैंने तहकीक भी की है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ लोगों ने जो है वो यूसुफ गिलानी को वोट दिए हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, इस सारे मामले को समझना होगा। जैसा सेनेट इलेक्शन से पहले भी हम ये बात करते रहे हैं, अपने वीलॉग्स के अंदर भी ये बताते रहे हैं कि इस वक्त जो है वो आईनी और कानूनी तौर पे सेनेट के अंदर जो आजाद अरकान की तादाद है वो उतनी नहीं है जितनी जो है वो सियासी जमातों की जानिब से बताया जा रहा है कि यानी कि 4 फाटा के जो अरकान है वो सिर्फ आजाद हैं या 1-2 बलूचिस्तान से आजाद है, बल्कि इन आजाद अरकान की तादाद इस वक्त डबल फिगर्स के अंदर है। और इनमें वो आजाद अरकान भी शामिल हैं जिन्हें 2018 में मुस्लिम लीग नवाज का, जिनका टिकट जो है वो कैंसिल हो गया था नवाज शरीफ के नाअहल होने के बाद, और उस वक्त वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। और उस वक्त भी वो बलूचिस्तान से जो लोग थे और दीगर जगहों से भी वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के करीब तो थे, लेकिन वो आजाद उम्मीदवार थे। उस वक्त भी उन्होंने जो है वो साथ दिया था संजरानी का। और आजाद उम्मीदवार के ऊपर फ्लोर कास्टिंग का कोई कानून लागू नहीं होता अगर वो लिख के ये दे दें कि अब जो है वो अपोजिशन बेंचों का हिस्सा है। तो इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। बाप के अरकान ने वोट नहीं डाला, बल्कि 21 अरकान पीपल्स पार्टी के पास अपने हैं, 22वां जो है वो उनके पास जो है वो जमात इस्लामी का है, 2 एएनपी के अरकान ने, 2 जो है वो उनके पास फाटा के अरकान है। फाटा के जो 2 अरकान है उन्होंने उनके हक में जो है वो दस्तखत करके दिए हैं, जिनमें से एक रुकन उनके साथ पहले ही था। और बाकी जो 4 आजाद अरकान का ग्रुप है उसको दिलावर खान लीड कर रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नवाज से खासे करीब पहले समझे जाते थे। उनके पास जो है वो बलूचिस्तान से आजाद पिछले 2018 के इलेक्शन में मुंतखब हुए जो कुछ मेंबरान का उनके साथ एक ग्रुप है, जिसमें खातून मेंबर भी हैं, जो कि अभी जो है वो 2024 का जो सेनेट इलेक्शन है उस वक्त तक वो चलेंगे। तो ये वो आजाद अरकान का ग्रुप है। बाप के वो करीब जरूर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली बाप के टिकट पे वो मुंतखब नहीं हुए। ना ही सेनेट की जो वेबसाइट है या इलेक्शन कमीशन की, उनके नाम के आगे बाप लिखा हुआ है। वो आजाद उम्मीदवार हैं और इन्होंने आजाद उम्मीदवारों ने जो है वो यूसुफ गिलानी को वोट डाला है और एक बड़ी कामयाब गेम की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और बाकी जो जमातें हैं वो अपना समूह लेकर रह गई। जी यानी कि एक मरतबा फिर से जो रवायती मीडिया है वो चीज़ों को प्रोपिगेट करने से बाज नहीं रहा, और कुछ जिन्हें मैं आपके चूंकि वीलॉग सुनता हूँ, बड़े एंकर और वेले कालम निगार आप कहते हैं, वो इन चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आवाम के सामने। लेकिन आपने आज की इस वीलॉग में भी आज़ाद अरकान ने जो है ये वोट दिए, आपने हमें डिटेल्स बताई। इससे पहले सेनेट इंतखाबात में भी आपने एग्जैक्ट नंबर गेम जो मीडिया पर गलत चल रही थी, आप ही के वीलॉग से हमने सुना एग्जैक्ट नंबर गेम क्या थी। फैज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो सही हकायक थे वो हमारे नाजरीन तक पहुंचाए हैं। नाज़रीन, आज के वीलॉग में इतना ही। मुझे और फैज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।